हेलो बच्चों, आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। ठीक है। और इसमें से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पुराना ही टॉपिक है, जो बच्चे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम शुरू से छोटी क्लासों से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप। सबसे पहले बेटा आपको क्षेत्रफल का मतलब और परिमाप का मतलब पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब है, मान लो ये एक मेरे पास आयत है, इसके अंदर अगर मैंने घास लगाई, अंदर की जगह भरी, तो मैं क्या निकालूंगी? इसका क्षेत्रफल। और यही आयत है। अब मेरे को इसके चारों तरफ क्या लगानी है? बाड़ लगानी है, रस्सी लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो आप इसका क्या निकालोगे? परिमाप। अतः परिमाप का क्या मतलब होता है? सारी भुजाओं का योग, वो चाहे त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो या कोई भी भुज हो, जितनी भी उसकी भुजाएं होती है, अगर हम उन सबको जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? परिमाप। ठीक है। आपने पहले बचपन में आकृतियाँ देखी हुई हैं, वर्ग देखा हुआ है, सबको पता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, उसको वर्ग कहते हैं। आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं? आयत। ठीक है। त्रिभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। आप ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं और 9th में भी पढ़ा है आपने। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप दो तरीके होते हैं। मान लो ये मेरे पास आयत है, इसकी ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस बी। इसका क्या मतलब हो गया? 2a जमा 2b। अब दो हमने कॉमन ले लिया, इसमें क्या रह गया? a प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। a क्या होगी? लंबाई, और b क्या होगी? चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर में 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ये ए है, ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। ये सबको समझ आ गया होगा। देखो अब हम आगे पढ़ते हैं। लंबाई या चौड़ाई को मापने के मात्रक क्या होते हैं? हम इसको मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। ये इसको मापने के क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? मात्रक। ठीक है। अब देखो, आप देखो, इसके परिमाप के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर आदि यूज़ करते हैं। अब हमारे पास अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। मान लो ये क्या है? ए बी सी। अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं? अगर समकोण त्रिभुज है, ये बच्चे आपने याद रखना है, समकोण त्रिभुज के लिए जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस। बेस मतलब आधार, आधार मतलब सी ए, गुना लंब। लंब भी सबको पता है क्या होता है? ए बी। ठीक है। ए बी। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो, समकोण त्रिभुज का मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा क्या है? ए बी क्या है? हमारा ऊंचाई है, हाइट है। और ये क्या है? हमारा बी सी क्या है? बेस। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 बी सी गुना में ए बी। ठीक है। ये सबको समझ आ गया होगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण हम देखते हैं। अगर एक देखो समबाहु, अब देखो हम एक उदाहरण देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी ये भुजा भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। ठीक है। अब आप अगर इसमें देखेंगे, हमने क्या किया? ये इसमें लंबाई बना दी, तो इतनी ये हमारी आधी इसकी क्या रहेगी? 5। ठीक है। डी ई हमारी, अब देखो डी जी हमने निकालना है। अब ये देखो आपका एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, सबको दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखो, हमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो हमारे पास दी नहीं हुई। सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण निकालना हो, लंब निकालना हो, या फिर आपने आधार निकालना हो, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? डी जी क्या है? हमारा लंब है। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? हमारा आधार है। तो हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 75 आ गया। तो ये हमारी डी जी की लंबाई आ गई। अब हम इसको फॉर्मूले में रख लेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। आप इसमें रखोगे, आधार की जगह पे 10 रखोगे, ऊंचाई की जगह पे ये रखोगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये दूसरा आपका क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है।
इसमें आपको आपको ये क्या दी हुई है, पूरी कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो आधी कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे भी आप क्या निकालोगे, पाइथागोरस लगा लोगे। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग करोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम एक हीरोन सूत्र सीखेंगे, वो मैं आपको अगली वर्कशीट में बताऊंगी हीरोन सूत्र क्या होता है। उससे किसी भी प्रकार का त्रिभुज जो आप उसका क्या निकाल सकते हो, जैसे ये देखो हम इससे क्या कर सकते हैं, समबाहु का निकाल सकते हैं, समद्विबाहु का निकाल सकते हैं। अगर विषम बाहु है, विषम बाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग है, तो उसके लिए हम हीरोन सूत्र का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अभी तक के लिए आपके इतना देखो, सेम क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। समबाहु है तो ये बिल्कुल पहले वाले उदाहरण की तरह हो जाएगा। देखो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, ये क्या हो गई 12, ये भी 12 हो गई, ये भी आपकी 12 हो गई, इसको हम लंब बनाएंगे तो ये भी 6, ये भी 6। सेम वैसे ही निकालोगे, नाम दे दोगे ABCD। अब आपको AC निकालना है, AC के निकालने के लिए AC का स्क्वायर क्या करोगे, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो आपका 12 का कितना होता है, 144 माइनस के 36। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 में से 6 गए तो हमारा आंसर क्या होता है, 8, 108 अंडर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वही अपना फॉर्मूला निकालोगे, ये आपकी ऊंचाई आ गई, इसको आप आगे खुद करेंगे, ट्राई कर लेंगे। और एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक दो भुजाएं क्या हैं, 10 हैं। सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिल्कुल, ये देखो ये 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, और ये 12 हो जाएगी, दो आधे आधे भागों में बटेगी, 16 हो जाएगी, सॉरी आधे आधे भागों में बटेगी, 8 और 8। वही करोगे, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, इसमें से 100 में से 64 माइनस करो 36, 36 में का आ जाएगा, ये 6 आ जाएगी। और सेम इस तरीके से बेटा आप इसको करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।